नमस्कार सभी साथियों, किसान भाइयों को स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रोमेट में। और आज शुरुआत करेंगे इस सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक की। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे जो गुजरा सप्ताह रहा वो किस प्रकार मध्य प्रदेश के अलग-अलग भागों में बारिश हुई, कुछ जगह ओलावृष्टि की भी सूचनाएं हैं। तो अलग-अलग पॉकेट्स में ये बारिश हुई। हम बात करें अगर पूरे मध्य प्रदेश की तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश में हम देखें इस बार जो गुजरा सप्ताह रहा लगभग कुछ ना कुछ छिटपुट बारिश हर जगह हुई। और छोटे से पॉकेट्स में किसी जगह बहुत छोटे स्तर पर सूक्ष्म स्तर पर कुछ गांव या कुछ जो एरिया रहता है, क्षेत्र रहता है, खेत खलिहान रहते हैं, वहां पर कुछ ओलावृष्टि की घटनाएं भी हुई। और हालांकि इतना बड़े स्तर पर या बड़े क्षेत्र को इसने कवर नहीं किया, ओलावृष्टि रही हो चाहे बारिश नहीं हुई। तेज धूल के साथ हवा आंधी आई और हल्की बौछारें अधिकतर ही जगह देखने को मिली। कहीं भी बहुत ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिली। इंटेंस रेंज जो होती है 40 या 50 mm से ऊपर की बारिश नहीं मिली। 10, 20, 30 mm, 40 mm तक की बारिश हमको देखने को मिली। और थोड़ी-सी पॉकेट्स में कहीं-कहीं हल्की ओलावृष्टि देखने को मिली। लेकिन फिर भी जो नुकसान जितना संभावना थी उससे कम ही मौसम का साथ हमें देखने को मिला और बड़े स्तर पर कहीं भी नुकसान वगैरह नहीं हुआ। छोटे-छोटे स्तर पर अनेक जगहों पर हो सकता है कि ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। अब बात करेंगे 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल की। तो साथियों इस सप्ताह भी क्या रहेगा, अभी आज 5 अप्रैल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं बादल जो है छाए हुए थे। और कल से क्या होगा, अगले 2 दिनों के लिए तो यहाँ पर जो है आपके बादल जो है छँट जाएँगे पूरी मध्य प्रदेश से। 2 दिन कोई ज़्यादा वेदर की गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी। हम बात करें 6 अप्रैल और 7 अप्रैल से। ज़्यादा गतिविधि नहीं मिलेगी, लेकिन एक बार फिर से क्या होगा 7 और 8 अप्रैल 7 अप्रैल को हम वक़्त लेंगे शाम के समय या रात के समय या शाम के समय या रात के समय से क्या होगा, एक और पश्चिमी विक्षोभ जो रहेगा वो मध्य प्रदेश की तरफ आएगा और हवाएँ बदलेंगी। जो पश्चिमी और दक्षिणी हवाएँ होती हैं, जब भी पश्चिमी विक्षोभ आता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान से मध्य प्रदेश की तरफ आता है और उसी के कारण क्या होता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मध्य प्रदेश की तरफ मॉइस्चर जो है वो खिंचता हुआ आता है और उसके कारण ये बारिश होती है। लेकिन 7 से 8 अप्रैल की हम बात करें, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में शुरुआत होगी। वो पश्चिमी क्षेत्र नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, भोपाल, विदिशा, गुना, सोलन, सिवनी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर। यहाँ पर जो रहेगा वो 7 से 8 अप्रैल। इसके आगे जाएँगे तो छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली। यहाँ पर 8-9 छोटे-मोटे स्तर पर बात करूँ 10 अप्रैल को भी मौसमी गतिविधियाँ हो सकती है, क्योंकि हमेशा पश्चिमी विक्षोभ की बारिश पश्चिम से शुरू होती है और पूर्व की तरफ बढ़ती है, इसलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ का नाम दिया जाता है। और हम फिर चलते हैं दक्षिणी मध्य प्रदेश की तरफ, नीचे के भागों की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ भाग जैसे झाबुआ है, धार, अलीराजपुर, इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, जबलपुर, कटनी, दमोह, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल। इन भागों में भी जो 7 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक हल्की बारिश, किसी जगह बारिश हो सकती है। लेकिन जो ऊपरी भाग मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, उससे कम इन जिलों में संभावना है। और दक्षिणी जिलों की बात करूँ तो इस बार जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा दक्षिणी जिलों में बहुत कम संभावना है। चाहे वो निचला नेवाड़ा हो, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पाडोना, सिवनी, बालाघाट, इन जिलों में जो काफी कम संभावना लग रही है। मौसम अगर बदलेगा तो वो मान के चलिए उसकी दिनांक होगी 8 अप्रैल के बाद ही यहाँ पर कुछ हो सकता है गतिविधि हमको देखने को मिले। लेकिन उससे पहले पूरे मध्य प्रदेश को इस सप्ताह में हम रखें तो सप्ताह की शुरुआत जो है वो बारिश नहीं है। जो मध्य अंतर में बात कर रहा हूँ 7, 8 और 9 अप्रैल को ये पूरा ग्वालियर चंबल संभाग, इंदौर उज्जैन संभाग, फिर आते हैं भोपाल संभाग, सागर संभाग, इसके बाद रीवा संभाग और हम कुछ भाग ले लें जबलपुर और शहडोल संभाग। इनमें बारिश दिख रही है जो शुरू हो जाएगी 7, 8 अप्रैल से लेकर 9, 10 अप्रैल तक। जो सुदूर पश्चिम पूर्वी एरिया है, यहाँ हो सकता है कि 10 अप्रैल को भी कुछ बारिश की गतिविधि यहाँ से जो है वो निकल सकती है। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में शुरुआत और अंत जो है वो बारिश का जो है वो होगा। लेकिन मध्य में बारिश एक बार फिर से परेशान करेगी। हालांकि अधिकतर फसलों की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, सिर्फ गेहूं की जो फसल है उसकी हार्वेस्टिंग हो रही है, कुछ होना शेष है। तो आप किसान भाई जो है अपने हिसाब से उस प्लान को रखें। सप्ताह के अंत में बारिश नहीं है, बीच में बारिश है, तो सप्ताह की शुरुआत में भी नहीं है। फिर हम देखेंगे 12 अप्रैल आते-आते मध्य प्रदेश में बहुत तेज गर्मी इस बार पड़ने जा रही है। 12 अप्रैल के बाद ही आपको बढ़े हुए तापमान देखने को मिलेंगे। अभी चूंकि क्या है, एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ यहाँ से निकलते जा रहे हैं, तो ये तापमान को ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहे हैं। बीच में जो ड्राई पीरियड है वो लंबा नहीं हो पाता, धूप निकलती है, शाम तक मौसम ठंडा हो जाता है। लेकिन क्या रहेगा, एक बार जैसे ही ये मौसम 12 अप्रैल के बाद देखेंगे आप, पूरी तरह से ड्राई शुष्क गर्म हवाएं 15 अप्रैल के बाद भीषण गर्मी की संभावना मौसम विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है। 15 अप्रैल के बाद भयंकर गर्मी की चपेट में मध्य प्रदेश
रह सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए आगे भी एग्रोमेट के साथ। मिलते हैं अगले सप्ताह एक मौसम पूर्वानुमान में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय।